हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। श्री सीतारामचंद्राभ्य नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 25वां सर्ग। रावण का शुक और सारण को गुप्त रूप से वानर सेना में भेजना, विभीषण द्वारा उनका पकड़ा जाना, श्रीराम की कृपा से छुटकारा पाना तथा श्रीराम का संदेश लेकर लंका में लौटकर उनका रावण को समझाना। दशरथ नंदन भगवान श्रीराम जब सेना सहित समुद्र पार कर चुके, तब श्रीमान रावण ने अपने दोनों मंत्री शुक और सारण से फिर कहा। यद्यपि समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन था तो भी सारी वानर सेना उसे लांघकर इस पार चली आई। राम के द्वारा सागर पर सेतु का बांधा जाना अभूतपूर्व कार्य है। लोगों के मुंह से सुनने पर भी मुझे किसी तरह यह विश्वास नहीं होता कि समुद्र पर पुल बांधा गया होगा। वानर सेना कितनी है, इसका ज्ञान मुझे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तुम दोनों इस तरह वानर सेना में प्रवेश करो कि तुम्हें कोई पहचान न सके। वहां जाकर यह पता लगाओ कि वानरों की संख्या कितनी है, उनकी शक्ति कैसी है, उनमें मुख्य मुख्य वानर कौन कौन से हैं, श्रीराम और सुग्रीव के मनोनुकूल मंत्री कौन कौन हैं, कौन कौन शूरवीर वानर सेना के आगे रहते हैं। अगाध जलराशि से भरे हुए समुद्र में वह पुल किस तरह बांधा गया, महामंसवी वानरों की छावनी कैसे पड़ी है, श्रीराम और वीर लक्ष्मण का निश्चय क्या है, वे क्या करना चाहते हैं, उनके बल पराक्रम कैसे हैं, उन दोनों के पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं, और उन महामना वानरों का प्रधान सेनापति कौन है। इन सब बातों की तुम लोग ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करो और सबका यथार्थ ज्ञान हो जाने पर शीघ्र लौट आओ। ऐसा आदेश पाकर दोनों वीर राक्षस शुक और सारण वानर रूप धारण करके उस वानरी सेना में घुस गए। वानरों की वह सेना कितनी है, यह गिनना तो दूर रहा, मन से उसका अंदाजा लगाना भी असंभव था। उस अपार सेना को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय शुक और सारण किसी तरह भी उसकी गणना नहीं कर सके। वह सेना पर्वत के शिखरों पर, झरनों के आसपास, गुफाओं में, समुद्र के किनारे तथा वनों और उपवनों में भी फैली हुई थी। उसका कुछ भाग समुद्र पार कर रहा था, कुछ पार कर चुका था और कुछ सब प्रकार से समुद्र को पार करने की तैयारी में लगा था। भयंकर कोलाहल करने वाली वह विशाल सेना कुछ स्थानों पर छावनी डाल चुकी थी और कुछ जगहों पर डालती जा रही थी। दोनों निशाचरों ने देखा, वह वानर वाहिनी समुद्र के समान अक्षोभ्य थी। वानर वेश में छिपकर सेना का निरीक्षण करते हुए दोनों राक्षस शुक और सारण को महातेजस्वी विभीषण ने देखा। देखते ही पहचाना और उन दोनों को पकड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, शत्रुंगरी पर विजय पाने वाले नरेश्वर, ये दोनों लंका से आए हुए गुप्तचर एवं राक्षसराज रावण के मंत्री शुक तथा सारण हैं। वे दोनों राक्षस श्री रामचंद्र जी को देखकर अत्यंत व्यथित हुए और जीवन से निराश हो गए। उन दोनों के मन में भय समा गया। वे हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, सौम्य, रघुनंदन, हम दोनों को रावण ने भेजा है और हम इस सारी सेना के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं। उन दोनों की वह बात सुनकर संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहने वाले दशरथ नंदन भगवान श्रीराम हंसते हुए बोले, यदि तुमने सारी सेना देख ली हो,
हमारी सैनिक शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तथा रावण के कथनानुसार सब काम पूरा कर लिया हो तो अब तुम दोनों अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक लौट जाओ, अथवा यदि अभी कुछ देखना बाकी रह गया हो तो फिर देख लो। विभीषण तुम्हें सब कुछ पुनः पूर्ण रूप से दिखा देंगे। इस समय जो तुम पकड़ लिए गए हो, इससे तुम्हें अपने जीवन के विषय में कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि शस्त्रहीन अवस्था में पकड़े गए तुम दोनों दूत वध के योग्य नहीं हो। विभीषण, ये दोनों राक्षस रावण के गुप्तचर हैं और छिपकर यहां का भेद लेने के लिए आए हैं। ये अपने शत्रुपक्ष वानर सेना में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो इनका भंडा फूट ही गया, इन्हें छोड़ दो। शुक और सारण, जब तुम दोनों लंका में पहुंचो तब कुबेर के छोटे भाई राक्षसराज रावण को मेरी ओर से यह संदेश सुना देना। रावण, जिस बल के भरोसे तुमने मेरी सीता का अपहरण किया है, उसे अब सेना और बंधुजनों सहित आकर इच्छानुसार दिखाओ। कल प्रात काल ही तुम परकोटे और दरवाजों के सहित लंकापुरी तथा राक्षसी सेना का मेरे बाणों से विध्वंस होता देखोगे। रावण, जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों पर अपना वज्र छोड़ते हैं, उसी प्रकार मैं कल सवेरे ही सेना सहित तुम पर अपना भयंकर क्रोध छोड़ूंगा। भगवान श्री राम का यह संदेश पाकर दोनों राक्षस शुक और सारण धर्मवत्सल श्री रघुनाथ जी का आपकी जय हो, आप चिरंजीवी हो इत्यादि वचनों द्वारा अभिनंदन करके लंकापुरी में आकर राक्षसराज रावण से बोले, राक्षसेश्वर, हमें तो विभीषण ने वध करने के लिए पकड़ लिया था, किंतु जब अमित तेजस्वी धर्मात्मा श्रीराम ने देखा तब हमें छुड़वा दिया। दशरथ नंदन श्रीराम, श्रीमान लक्ष्मण, विभीषण तथा महेंद्र तुल्य पराक्रमी महातेजस्वी सुग्रीव, ये चारों वीर लोकपालों के समान शौर्यशाली, दृढ़ पराक्रमी और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं। जहां ये चारों पुरुष प्रवर एक जगह एकत्र हो गए हैं, वहां विजय निश्चित है। और सब वानर अलग रहें तो भी ये चार ही परकोटे और दरवाजों के सहित सारी लंकापुरी को उखाड़कर फेंक सकते हैं। श्री रामचंद्र जी का जैसा रूप है और जैसे उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे तो यही मालूम होता है कि वे अकेले ही सारी लंकापुरी का वध कर डालेंगे, भले ही वे बाकी तीन वीर भी बैठे ही रहें। महाराज, श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव से सुरक्षित वह वानरों की सेना तो समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्जय है। महामंत्री वानर इस समय युद्ध करने के लिए उत्सुक हैं। उनकी सेना के सभी वीर योद्धा बड़े प्रसन्न हैं। उनके साथ विरोध करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए संधि कर लीजिए और श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता को लौटा दीजिए। 26वां सर्ग। सारण का रावण को पृथक पृथक वानरयूथ पतियों का परिचय देना। शुक और सारण के ये सच्चे और जोशीले शब्द सुनकर रावण ने सारण से कहा, यदि देवता, गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने आ जाए और समस्त लोग भय दिखाने लगे तो भी मैं सीता को नहीं दूंगा। समय जान पड़ता है कि तुम्हें बंदरों ने बहुत तंग किया है, इसी से भयभीत होकर तुम आज ही सीता को लौटा देना ठीक समझने लगे हो। भला कौन ऐसा शत्रु है जो सम्रांगण में मुझे जीत सके? ऐसा कठोर वचन कहकर श्रीमान राक्षसराज रावण वानरों की सेना का निरीक्षण करने के लिए अपनी करी ताल ऊंची और बर्फ के समान श्वेत रंग की अट्टालिका पर चढ़ गया। उस समय रावण क्रोध से तमतमा उठा था। उसने उन दोनों गुप्तचरों के साथ जब समुद्र, पर्वत और वनों पर दृष्टिपात किया तब पृथ्वी का सारा प्रदेश वानरों से भरा दिखाई दिया। वानरों की यह विशाल सेना अपार और असह्य थी। उसे देखकर राजा रावण ने सारण से पूछा, सारण, इन वानरों में कौन कौन से मुख्य हैं? कौन शूरवीर हैं और कौन बल में बहुत बड़े चढ़े हैं? कौन कौन से वानर महान उत्साह से संपन्न होकर युद्ध में आगे आगे रहते हैं? सुग्रीव किन की बातें सुनते हैं और कौन यूथपतियों के भी यूथपति हैं? सारण, ये सारी बातें मुझे बताओ। साथ ही यह भी कहो कि उन वानरों का प्रभाव कैसा है। इस प्रकार पूछते हुए राक्षसराज रावण का वचन सुनकर मुख्य मुख्य वानरों को जाने वाले सारण ने उन मुख्य वानरों का परिचय देते हुए कहा, महाराज, यह जो लंका की ओर मुख करके खड़ा है और गरज रहा है, 1 लाख यूथपां से घिरा हुआ है तथा जिसकी गर्जना के अत्यंत गंभीर घोष से परकोटे, दरवाजे, पर्वत और वनों के सहित सारी लंका प्रतिहत हो गूंज उठी है, इसका नाम नील है। यह वीर यूथपतियों में से है। समस्त वानरों के राजा महामना सुग्रीव की सेना के आगे यही खड़ा होता है।
जो पराक्रमी वानर दोनों उठी हुई बाहों को एक दूसरी से पकड़कर दोनों पैरों से पृथ्वी पर टहल रहा है, लंका की और मुख करके क्रोधपूर्वक देखता है और बारंबार अंगड़ाई लेता है, जिसका शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा है, जिसकी कांति कमल केसर के समान सुनहले रंग की है, जो रोष से भरकर बारंबार अपनी पूंछ पटक रहा है तथा जिसकी पूंछ के पटकने की आवाज से 10 दिशाएं गूंज उठती हैं, यह युवराज अंगद है। वानरराज सुग्रीव ने इसका युवराज के पद पर अभिषेक किया है। यह अपने साथ युद्ध के लिए आपको ललकारता है। वाली का यह पुत्र अपने पिता के समान ही बलशाली है। सुग्रीव को यह सदा ही प्रिय है। जैसे वरुण इंद्र के लिए पराक्रम प्रकट करते हैं, उसी प्रकार यह श्री रामचंद्र जी के लिए अपना पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए उद्यत है। श्री रघुनाथ जी का हित चाहने वाले वेगशाली हनुमान जी ने जो यहां आकर जनक नंदिनी सीता का दर्शन किया, उसके भीतर इस अंगद की ही सारी बुद्धि काम कर रही थी। पराक्रमी अंगद वानर शिरोमणियों के बहुत से यूथ लिए अपनी सेना के साथ आपको कुचल डालने के लिए आ रहा है। अंगद के पीछे संग्राम भूमि में जो वीर विशाल सेना से घिरा हुआ खड़ा है, इसका नाम नल है। यही सेतु निर्माण का प्रधान हेतु है। जो अपने अंग को सुस्थिर करके सिंहनाद करते और गरजते हैं तथा जो कपिश्रेष्ठ वीर अपने आसनों से उठकर क्रोधपूर्वक अंगड़ाई लेते हैं, इनके वेग को सह लेना अत्यंत कठिन है। ये बड़े भयंकर, अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी हैं। इनकी संख्या 10 अरब और 8 लाख है। ये सब वानर तथा चंदनवन में निवास करने वाले वीर वानर इस यूथपति नल का ही अनुसरण करते हैं। यह नल भी अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को कुचल देने का हौसला रखता है। यह जो चांदी के समान सफेद रंग का चंचल वानर दिखाई देता है, इसका नाम श्वेत है। यह भयंकर पराक्रम करने वाला बुद्धिमान, शूरवीर और तीनों लोकों में विख्यात है। श्वेत बड़ी तेजी से सुग्रीव के पास आकर फिर लौट जाता है। यह वानरी सेना का विभाग करता और सैनिकों में हर्ष तथा उत्साह भरता है। गोमती तट पर जो नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त संरोचन नामक पर्वत है, उसी रमणीय पर्वत के चारों ओर जो पहले विचरा करता था और वहीं अपने वानर राज्य का शासन करता था, वही यह कुमुद नामक यूथपति है। वह जो लाखों वानर सैनिकों को सहर्ष अपने लाता है, जिसकी लंबी दुम में बहुत बड़े बड़े लाल, पीले, भूरे और सफेद रंग के बाल फैले हुए हैं और देखने में बड़े भयंकर हैं तथा जो कभी दीनता न दिखाकर सदा युद्ध की ही इच्छा रखता है, उस वानर का नाम चंड है। यह चंड भी अपनी सेना द्वारा लंका को कुचल देने की इच्छा रखता है। राजन, जो सिंह के समान पराक्रमी और कपिल वर्ण का है, जिसकी गर्दन में लंबे लंबे बाल हैं और जो ध्यान लगाकर लंका की ओर इस प्रकार देख रहा है मानो इसे भस्म कर देगा, वह रंभ नामक यूथपति है। वह निरंतर विंध्य, कृष्णगिरि, सह्य और सुदर्शन आदि पर्वतों पर रहा करता है। जब वह युद्ध के लिए चलता है, उस समय उसके पीछे 1,30,30,000 श्रेष्ठ, भयंकर, अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी वानर चलते हैं। वे सब के सब अपने बल से लंका को मसल डालने के लिए सबको सब ओर से घेरे हुए आ रहे हैं। जो कानों को फैलाता है, बारंबार जयभारी लेता है, मृत्यु से भी नहीं डरता है और सेना के पीछे न जाकर अर्थात सेना का भरोसा न करके अकेले ही युद्ध करना चाहता है, रोष से कांप रहा है, तिरछी नजर से देखता है और पूंछ फटकार कर सिंहनाद करता है, इसका नाम शरभ है। देखिए, यह महाबली वानर कैसी गर्जना करता है। इसका वेग महान है, भय तो इसे छू तक नहीं गया है। राजन, रमणीय साल्वे पर्वत पर निवास करता है। यूथपति शरभ सदा, इसके पास जो यूथपति हैं, उन सबकी विहार संज्ञा है। वे बड़े बलवान हैं। राजन, उनकी संख्या 1,40,000 है। जो विशाल वानर मेघ के समान आकाश को घेरे हुए खड़ा है तथा वानरवीरों के बीच में ऐसा जान पड़ता है जैसे देवताओं में इंद्र हों, युद्ध की इच्छा वाले वानरों के बीच में जिसकी गंभीर गर्जना ऐसी सुनाई देती है मानो बहुत सी भेरियों का तुमुल नाद हो रहा हो, तथा जो युद्ध में दुहसह है, वह पनस नाम से प्रसिद्ध यूथपति है। यह पनस परम उत्तम पारयात्र पर्वत पर निवास करता है। यूथपतियों में श्रेष्ठ पनस की सेवा में 50 लाख यूथपति रहते हैं, जिनके अपने अपने यूथ अलग अलग हैं। जो समुद्र तट पर स्थित हुई इस उछलती कूदती भीषण सेना को दूसरे मूर्तिमान समुद्र की भांति सुशोभित करता हुआ खड़ा है, वह दरदुर पर्वत के समान विशालकाय वानर विनत नाम से प्रसिद्ध यूथपति है। वह नदियों में श्रेष्ठ वेणा नदी का पानी पीता हुआ विचरता है। 60 लाख वानर उसके सैनिक है।
जो युद्ध के लिए सदा आपको ललकारता रहता है तथा जिसके पास बल विक्रमशाली अनेक यूथपति रहते हैं और उन यूथपतियों के पास पृथक पृथक बहुत से यूथ हैं, वह क्रोधन नाम से प्रसिद्ध वानर है। वह जो गेरू के समान लाल रंग के शरीर का पोषण करता है, उस तेजस्वी वानर का नाम गवय है। उसे अपने बल पर बड़ा घमंड है। यह सदा सब वानरों का तिरस्कार किया करता है। देखिए कितने रोष से वह आपकी ओर बढ़ा आ रहा है। इसकी सेवा में 70 लाख बानर रहते हैं। यह भी अपनी सेना के द्वारा लाखों धूल में मिला देने की इच्छा रखता है। ये सारे के सारे वानर दुस्सह वीर हैं। इनकी गणना करना भी असंभव है। यूथपतियों में श्रेष्ठ जो यूथप हैं, उन सबके अलग अलग यूथ हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।